को नमस्ते। तो आज हम बारीक गाइड का पेज नंबर 10 जो है इम्पोर्टेंट है देख रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इसके पॉइंट्स में, मतलब इसके नंबर्स पे, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ नंबर्स को ही हमको इतने अच्छे से याद करना है, क्योंकि डायरेक्ट उठ के आता है कि बाल अवस्था किसने किसने मानी है, किसने नहीं मानी है, और सुश्रुत जो है उनका मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज। तो देखिए जैसे चरक हैं, ठीक है, चरक ने बाल अवस्था किसे मानी है, 0 से 30 तक को जो है बाल अवस्था मानी है। उसमें भी 1 to 16 उन्होंने बताया कि अपरिपक्व धातु बल, ठीक है, जिसमें अपरिपक्वता है। ठीक, 16 to 30 जो है वर्ष की, उसमें परिपक्व धातु बल बताया गया है। और मध्यम किसे कहा गया है, तो 30 जो 60 वर्ष तक है उसे कहा गया है मध्यम अवस्था। ठीक है, और जीर्ण अवस्था किसे कहा है, 60 to 100 वर्ष। तो आप इसमें 60 याद करके रखिए, क्योंकि जो सुश्रुत आते हैं तो सुश्रुत जो है उन्होंने 70 जो है कहा है, 70 के ऊपर वृद्ध को कहा है। तो जीर्ण अवस्था इसमें आप याद रखेंगे 60, सुश्रुत के में रखेंगे 70। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट जो है वो है सुश्रुत का। ठीक है, सुश्रुत का वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना ही करना है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे बाल अवस्था इन्होंने 1 से 16 वर्ष बताई, जिसमें कि क्षीराप बहुत बार पूछा गया है 1 साल तक को, क्षीर अनाज जो होता है 2 साल तक, और अन्न में जो जीवित रहे वो 2 से 16 वर्ष तक बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आती है मध्यमा अवस्था। मध्यमा अवस्था जो आती है उसमें वृद्धि, वृद्धि कितना, तो 20 वर्ष तक क्या रहेगी वृद्धि। यौवन कितना रहेगा, 30 वर्ष तक। पूर्णता कितनी या संपूर्णता कितनी, 40 वर्ष तक। और हानि जो है 40 से 70। यहाँ पे आपको याद क्या करना है, ये जो पूर्णता दिया हुआ है, ठीक है, इसी को और भी क्या कहा जाता है, तो संपूर्णता। ठीक है, तो इसको और हम क्या कहते हैं, संपूर्णता। पूर्णता, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। साथ में जो ये संपूर्णता कही गई है बात, ठीक है, इसको रिलेट किससे किया गया है कि संपूर्णता किस चीज़ की संपूर्णता, तो चरक सुश्रुत बताते हैं कि सर्व धातु, सबसे पहले सर्व धातु की संपूर्णता। ठीक है, दूसरा है इंद्रिय की संपूर्णता। ठीक, और क्या है, बल और वीर की संपूर्णता। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि बल और वीर 4 जो होते हैं इनकी संपूर्णता बताई गई। ठीक है, इसके बाद है जो वृद्धि है वो 70 वर्ष की बताई गई। ठीक है, तो जो 70 वर्ष है उसमें क्या बोला गया है, सर्व क्रिया असमर्थ, मतलब जितनी भी क्रियाएं थी वो अब क्रियाएं असमर्थ रह गई हैं। ठीक है, जैसे कि धातु का बनना, धातु का क्षीण होना, ये सब चीज़ें जो है अब धातु क्षीण ही होंगी, बनेंगी नहीं। सर्व क्रिया असमर्थ कहा दिया गया है इसको। ठीक है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद जो अष्टांग हृदय है और अष्टांग संग्रह है, उन्होंने क्या किया, अष्टांग हृदय जो है उन्होंने किसको माना, सुश्रुत को माना, लेकिन जो अष्टांग संग्रह है उन्होंने चरक को माना। 60 वर्ष चरक ने भी माना है और इन्होंने भी। ठीक है, तो इनको चरक से रिलेट करेंगे और इनको सुश्रुत से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद सार, सार परीक्षा कहाँ मिलता है आपको पढ़ने को, तो चरक विमान 8 में जो है आपको सार परीक्षा ये सार पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको चरक जो है वो 8 बताते हैं और काश्यप जो है वो 9 बताते हैं। एक कौन सा, ओज सार, जिसको कि आपको मेनली याद करना है कि ओज सार किसने बताया है, तो ये बताया है काश्यप ने। ठीक है, योगियों की शक्ति, ये जो पॉइंट है ये अलग से दिया गया है, तो इसको सिर्फ आपको पढ़ना है, या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जैसे कि चरक ने 8 बताया है और योग शास्त्र में इसको 23 बताया गया है। आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे या नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्वप्न दोष। स्वप्न दोष की बात करें तो जो चरक हैं उन्होंने क्या बताया है, चरक ने 7 बताए हैं। ठीक है, और जो काश्यप हैं उन्होंने 10 बताया है। ठीक है, तो यहाँ 10 नहीं, इसको काट करके आपको 16 लिखना है। ठीक है, 16 बताया। इन्होंने जो स्वप्न के जो भेद बताए हैं, दृष्टि, छित, कल्पित, प्रथित, पार्थित और अनुभूत और भाविक और दोषज। ये जो भाविक और दोषज है इनसे क्वेश्चन बन चुका है, इनको माना है फलदायक। ठीक है, फलदायक। और ये जो 16 मानते हैं इनमें से भी जो 6 हैं वो भी फल अनुसारी हैं। ठीक है, तो आप ऐसा याद कर सकते हैं, इसका भा और दो, भादो करके, भादो जो है वो फलदायक है, ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूछा भी गया है।
भूतोन्माद, अगला जो है पॉइंट वो है भूतोन्माद। भूतोन्माद की बात करें तो चरक ने इसे आड़ बताया, जबकि सुश्रुत ने भी आड़ बताया, लेकिन इनमें अलग अलग क्या है तो देखिए शापो उन्माद है, ठीक है, और ब्रह्म राक्षसो उन्माद के स्थान पर देव शत्रु एवं नाग ग्रह, ठीक है, इसको मान लिया गया है। तो ये है सुश्रुत की स्पेशलिटी कि उन्होंने जो शापो उन्माद था या ब्रह्म राक्षसो उन्माद है उसके स्थान पर देव शत्रु और नाग ग्रह ये माना है। तो ये आपको याद होना चाहिए और ये पूछा भी गया है, ठीक है। वाग्भट की बात करें तो चरक व सुश्रुत के अनुसरण करते हुए 5 अधिक भेद बताए हैं। कौन कौन से 5 अधिक भेद बता दिए तो कुष्मांड, निषाद, वैताल, प्रेत और ईरण, ऐसे करके इन्होंने 5 अलग भेद बताए हैं। मदन फल के योग, मदन फल की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 15 आशयों का वर्णन किया जाता है, ठीक है, 15 आशयों का वर्णन। अब आपने ये पढ़ा ही है कि अगर वमन की बात करें, ठीक है, तो वमन में कितने आशय होते हैं 6, और विरेचन में तो विरेचन की बात करेंगे तो कितने आशय होते हैं इसमें 9 होते हैं, टोटल हो जाते हैं 15, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो चरक हैं वो हम जब पढ़ेंगे उस स्थान को तो उसमें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी 15 आशय आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चरक ने कितने बताए हैं मदन फल के योग 133 और सुश्रुत ने कितने बताए 31, ठीक है। तो आपको 3113 या 31 ये याद करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अंतरिक्ष जल के भेद बताए हैं। जो चरक हैं उन्होंने 3 बताए, जो सुश्रुत हैं उन्होंने 4 बताए, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गलत पॉइंट आउट हुआ है, ये जो धार है ये धार नहीं है, ठीक है, इसकी जगह आप लेंगे इंद्र लिख लेंगे, ठीक है, ठीक, ये लिख लेंगे, ठीक है। और जो है इसको क्या माना गया है इंद्र जल को, तो इसको माना गया है सबसे पहले प्रधान माना गया है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि ये प्रधान है। दूसरा क्या है प्रधान के बाद और क्या होता है, तो प्रधान के बाद ये राजा के लिए पान, जो राजा पान करे, राजा के पान, ठीक है, जो राजा जिसका पान करे, राजा के पान के योग्य जो हो उसको माना गया है, ठीक है, इंद्र जल। तो ये 2 चीज़ें आप लिख लेंगे और याद रखेंगे इसको। उसके बाद जो सुश्रुत हैं उन्होंने 4 बताए हैं, धार, कार, तौशार और हेम, ऐसे करके 4 बताए हैं, ठीक है। तो इसको भी आप देख लेंगे और इसको याद करेंगे, ठीक है। इस प्रकार हमारा पेज नंबर जो 10 होता है वो पूरा समाप्त होता है। अब हम 11वें में मिलते हैं। थैंक यू।